आप एक खबर देखे होंगे जो डीएम साहब ने कहीं ना कहीं 4 व्यक्ति को कुचल करके भाग रहे थे, तो उसी समय कुछ ग्रामीणों ने उसको पकड़ लिया था। जी हाँ, अभी तक देख सकते हैं जो माँ और बच्चे हैं उन दोनों का डेड बॉडी को अभी तक ये लोग दाह संस्कार नहीं किए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर रीजन है, लोग देखे थे क्या उसमें डीएम था, एक लेडीज था और मतलब उसको बॉडीगार्ड था, उसको टोपी था, हर चीज उसमें था। वो झूठ कह रहा, मतलब सच्चाई नहीं रहता वो तो सुन के अभी कम से कम कॉल अच्छा, आप डीएम साहब आपकी मम्मी को कहीं ना कहीं गाड़ी से रोंद के चला गया है, आप अपना डीएम साहब से क्या बोलिएगा? आप बाबू क्या नाम है आपका? आयुषी कुमार। आपका माँ कहाँ है? मर गया है। कहाँ है माँ की लाश? मिला है क्या? अब इसका दुधमुहा बच्चा को क्या होगा बताइए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? हम लोग का यही मांग है जो इसका बिहार सरकार जिम्मेदार ले। डीएम साहब, कल अगर हम लोग और 2 घंटा वहाँ रुकते तो मधुबनी नहीं पटना तक का आना पड़ता। देखे थे डीएम को वहाँ पे? देखे। अच्छा, वहाँ पे फिर कैसे निकला? कैसे निकला? गाड़ी में सीख ले, बाइक पर बैठिए सीधा भागे वहाँ पर। अच्छा, बाइक पे बैठ करके भागे? गाड़ी आ रहा था मधेपुरा डीएम का गाड़ी, उसको ठोकर मार दिया, उसमें 3 का लपेट ले लिया। एक तो कह रहा थोड़े हुकुकी है, पता नहीं कहाँ है। नमस्कार मित्रों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो यहाँ पे 2 डेड बॉडी है। जी हाँ, आप एक खबर देखे होंगे जो डीएम साहब ने कहीं ना कहीं 4 व्यक्ति को कुचल करके भाग रहे थे, तो उसी समय कुछ ग्रामीणों ने उसको पकड़ लिया था। जी हाँ, अभी तक देख सकते हैं जो माँ और बच्चे हैं उन दोनों का डेड बॉडी को अभी तक ये लोग दाह संस्कार नहीं किए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर रीजन है कि जो डीएम साहब जो मधेपुरा जिला के रहने वाले थे, और मधेपुरा का एक जो कहते हैं डीएम जो होता है एक जिला का मालिक होते हैं, उनके बिना उसके जिला में और उसके पंचायत में और उसके गांव में कहीं एक पंछी पर नहीं मार सकते हैं। और कहीं ना कहीं वही व्यक्ति इस प्रकार करते 4-4, आप समझ सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये लोग, अभी 2 है, माँ और बच्चे के जो अंतिम संस्कार होते हैं अभी तक क्रियाक्रम आगे का नहीं किए हैं। हालांकि ये लोग रोड भी जाम किए थे, कुछ उसके बीच में आकर के कहते हैं ना, नेता के पीछे बहुत सारे बड़ा दलाल लगे हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं पदाधिकारी हैं और डीएम है, तो उनके पहुंच तो बहुत ऊपर तक होगा। कोई न कोई आकर के इस चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रोसेस आगे का क्रियाक्रम तो करवे करेगा, किसी तरह इस मैटर को सॉल्व हो जाए। लेकिन ये लोग अभी तक कुछ नहीं किए हैं और कल से अभी तक लाश रखे हुए हैं। हालांकि इस लाश को हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि गाइडलाइन के खिलाफ भी है, और इसका लाश दिखाने का ऐसा जो इसका हालात है दिखा नहीं सकते हैं। आइए और कहीं ना कहीं सोचिए कि इस घर में अभी क्या नौबत होगा, क्या क्या बीत रहा होगा। कहा जाए इस माँ को 6 बाल बच्चे थे, जिसमें कहीं ना कहीं एक तो खत्म हो गए हैं, अभी 5 बचे हुए, जिसमें 4 लड़की है 1 लड़का है। और कहीं ना कहीं इसमें 4 जो कहीं ना कहीं जान कुचले हैं, 2 तो यहाँ है और 2 जो मजदूर था जो काम कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं कुचल करके भागे। आइए इसी यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इस पूरा बातों को समझते हैं। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललित यादव हुआ, बगले में घर है हमारा। अच्छा, ये चीज बताइए चाचा, एक डीएम है और कहीं ना कहीं मधेपुरा के रहने वाले कलेक्टर हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर में इतना पावर है कि अभी चाहते तो इस 4-5 बच्चे हैं उनको पूरा उसका जो जीवन का खर्चा उठा सकते थे, और यही ना कि आम इंसान के साथ ये हो जाता तो अभी तक में क्या क्या होता। बहुत गड़बड़ काम किए हैं वो, उनको नेकी दिल दिखाना चाहिए था, समझे? अगर वो चाहते तो बाल बच्चा को सबको ले लेते जो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन वे पलक उलट के देखे तक नहीं और दूसरे गाड़ी से यहाँ से फरार हो गए। सोचनीय बात है। और यहाँ का थाना प्रशासन सब लिपापोती करने का चक्कर में न्यूज में आ रहा है जो डीएम साहब थे नहीं। हम गए हैं गाड़ी में, देखे हैं 3 ठो बैग था, टोपी तक रखा हुआ था। हमारे ग्रामीण का 10 आदमी देखे हैं जो डीएम साहब का टोपी उसके अंदर में रखा। जी टोपी था, हम लोग गलती किए जो नहीं लिए। अच्छा, इतना बड़ा चैनल पे चल चुके हैं जी न्यूज, आज तक बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ऊपर भी खबर चल चुका है, तो कहीं ना कहीं और सोचिए ये तो कानो कान अभी तक मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया होगा, लेकिन अभी तक इसके बयान पे कोई नेता अभी तक अपना बयान नहीं रखे हैं, एक बार इस परिवार को संवेदना भी नहीं किया। कोई नहीं। पूर्व सांसद जी आए थे, देवेंद्र यादव जी, आश्वासन देके चले गए, बस उसके सिवा और कोई नहीं आए हैं। क्या बोले? कोई बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बोले, कुछ इसका लिए कुछ भी नहीं बोले, कोई नहीं। कानूनी तहत जो मिलेंगे अरे वो तो सब जानता है जो मैंने NH का तरफ से मिलेगा, लेकिन ये दुधमुहा बच्चा को क्या कीजिएगा, कहाँ इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा चाचा, एक चीज बात बताइए कि कहीं ना कहीं अभी तक आप लोग दाह संस्कार नहीं किए, इस लाश को क्यों रखे हैं, किसके पीछे? बस इसीलिए रखे, रहने दीजिए। वो तो ये छोट भैया नेता लोग किया, नहीं तो हम लोग कल अड़े हुए थे जो 24 घंटा तक वहाँ रोड को जाम रखेंगे, लेकिन ये लोग बहकावे में आके और लाश को उठवा दिया वहाँ से।
अच्छा जो है कि इसका जो देखा जाए कि बहुत गरीब घर से बिलोंग करते, बहुत इसका टूटा हुआ घर है, और इसका जो इसका पति है इस महिला का, वो कहीं बाहर मजदूरी करते हैं कहीं ना कहीं, और 4 बच्चे हैं, और इसका कैसे आप कहते हैं कि इसका राशन वगैरह भी नहीं मिल रहा, कोई इसका पुनर्वास आवास भी कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है क्या? अब इसका दूधमुहा बच्चा को क्या होगा बताइए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? हम लोग का यही मांग है जो इसका बिहार सरकार जिम्मेदार ले। डीएम साहब, कल अगर हम लोग और 2 घंटा वहाँ रुकते तो मधुबनी नहीं पटना तक का आना पड़ता यहाँ पे। अच्छा, जो प्रशासन जो कहीं ना कहीं दूसरे को ज्ञान देते हैं, रक्षक बन के आते हैं, जो ज्ञान देते हैं, और कहीं ना कहीं आज प्रशासन की ही गाड़ी इस प्रकार के काम कर दिए हैं, तो आज क्यों इस पे पूरा प्रशासन, पूरा नेता, पूरा ऊपर तक मंत्री तक चुप बैठे हैं? हमारे गांव का परिवहन मंत्री शीला मंडल का अभी तक पीओ तक कोई नहीं आया जो हाँ आके आश्वासन तक भी देता जो हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका गाड़ी को अगर 10 मिनट के लिए एक दिन जाम मिल गया तो 50 आदमी को अरेस्ट कर दिया गया चौक पे से। मैं पूछना चाहता हूं, और आप मंत्री जी आपसे, जब आपका क्षेत्र में इस तरह से काम हुआ है, इतना बड़ा घटना हुआ है, इतना आपके गांव में हुआ है, तो आप सोचिए जिस गांव से आप जीत करके इतना बड़ा लेवल पे पहुंचे हैं, आप सोचिए इतना बड़ा लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, इसी का गांव का, इसी आपका पंचायत का वोट से आपकी मतलब जो कि आपको विधानसभा सब जीत करके गए इतने पद पे, आज कहीं ना कहीं आज इस तरह की नौबत आए अपने गाँव में, एक 4-4, 5-5 बच्चे के ऊपर माँ की साया चला गया है, तो इसको देखने नहीं आएंगे तो आगे आने वाले समय आपको कैसे इस गाँव से आप फिर वोट ले सकते हैं? कहीं ना कहीं सोचिए, एक आम इंसान के आंख में आंसू आ जाते हैं, जो गाँव में रहने वाले, जो कि अपने कास्ट से अलग कास्ट के रहने वाले इंसान है, उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। तो आप एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी पद पे हैं, आपको क्या होना चाहिए? कम से कम आश्वासन तो देने आना चाहिए। एक बार आपको फोन करके आप नहीं आते, अपना आदमी को भेज करके एक बार आश्वासन लेते कि बच्चा कैसे है, उनके परिवार में कैसे है, ये तो आपको पूछना चाहिए था। और हालांकि आप एक डीएम है, और डीएम को इस प्रकार से होता है, डीएम को भी एक बार कम से कम कॉल करना चाहिए। आप अपने थाना में जा करके इनको बुला करके पूछ लेते कि आप लोगों को क्या मांग है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तो आप कहते हैं, आपका जो आदमी है बोलते हैं कि यहाँ पे, और कहने के वहाँ का जो नेता लोग है कहते हैं कि वहाँ पे डीएम साहब नहीं था। मैं पूछता हूँ, आप नहीं था, आपके ही कहते नहीं थे, लेकिन आपका गाड़ी तो था ना, आप कम से कम इसके नाते तो फोन करके पूछ तो सकते थे ना कि आप कहाँ पे है, क्या हुआ। एक बार भी कॉल भी नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल। हमारे ग्रामीण 10 आदमी देखे हैं उनको जो डीएम साहब थे, और जब ऐसा घटना हुआ तो तुरंत बाइक पे सवार होके फड़ा। क्या बोलेगा? आप कौन है यहाँ का, किसके घर का? हम बहू हैं यहाँ घर के। अच्छा, जो महिला इस दुनिया में नहीं, उसका आप कौन लगता है? गोतनी लगूंगी। गोतनी लगेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, गोतनी ही गोतनी के बारे में समझ सकते हैं, और एक घर में आप रहे हैं, कैसे स्वभाव का था वो महिला? बहुत अच्छा स्वभाव का था। अच्छा, वहाँ पे किस लिए गए थे? जो फूल तोड़ने। अच्छा, फूल तोड़ने गए थे। फूल तोड़ने गया था, वहाँ भोला बाबा को पूजा करता रोज, तो अच्छा। फूल तोड़ने गया था। अच्छा। तो फूल तोड़ने गया, फूल तोड़ कर आ रहा था ने, तो वहाँ मतलब काम करने वाले 2 आदमी वहाँ और था, पेंट करने वाले, तो वही साइड देने आ रहा था, मतलब कोरस हो रहा था कि बस वो डीएम का गाड़ी आ रहा था, मधेपुरा डीएम का गाड़ी, उसको ठोकर मार दिया। उसमें 3 का लपेट ले लिया। एक तो कह रहा थोड़े हुकुकी है, पता नहीं कहाँ है। 3 मजदूर जिसमें फंसा, 2 मजदूर खत्म होगा, एक मतलब अस्पताल में भी, हाँ, बहुत बड़ा कंडे में हालत में, गंभीर हालत में है। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी डीएम का गाड़ी था तो आदमी कह रहा नहीं पकड़ूंगा, वो गाड़ी से उतर के दूसर गाड़ी पर चढ़ के वो गाँव भाग गया। अभी इधर गाड़ी इधर वाले का रहता तो गाड़ी को चूर चार देता, सबका पकड़ के उसको मारता, और उसको कुछ नहीं किया। डीएम था तो क्या था? अच्छा, उसका लोग जैसे कि उसका कुछ मतलब पदाधिकारी बोल रहे हैं कि डीएम साहब उस गाड़ी में नहीं थे, और कहीं ना कहीं उसका ड्राइवर चला रहे थे, ये कहाँ तक सही? आप लोग देखे थे क्या उसमें? डीएम था, डीएम था, एक लेडीज था, और मतलब उसको बॉडीगार्ड था, उसको टोपी था, हर चीज उसमें था। वो झूठ कह रहा, मतलब सच्चाई नहीं रहता वो तो सुन के अभी कम से कम कॉल करता एक बेरी। वो था उसमें, उसी द्वारा वो कॉल नहीं वहां से कर रहा, वो देखा था, वो झूठ बोल रहा वहां से। इतना पब्लिक हमारे देखा, वो झूठ हो गया, वो सच्चाई हो गया अकेला। जी बिल्कुल। यहाँ तो थोड़ा जांच होगा तो जरूर पकड़ा जाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा जांच हो सकता है, सीसीटीवी फुटेज हो सकता है, टूल टैक्स के पास बड़ी बड़ी जगह पे जांच होगा तो ऑटोमेटिक डीएम साहब फंस सकता है, जहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। हम तो कहते हैं, आप लोग जिस प्रकार से कहते हैं ना डीएम साहब नहीं था गाड़ी में, तो अभी इसी वक्त जांच होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें डिलीट भी करवा सकते हो लोग, और इसके जल्दी में उसका जांच होना चाहिए, ताकि उन पर दोनों तरफ का आदमी होना चाहिए। अकेला का वहाँ पर
प्रशासन नहीं बल्कि इस इधर का भी आदमी होना चाहिए और कहीं टूल टैक्स पे जांच पड़ताल होना चाहिए। और एक ही टूल नहीं, पटना से आने में 4-4 टूल टैक्स मिलता है और हर जगह जांच होना चाहिए। कहाँ तक वो था, कहाँ तक नहीं था, और आपका जो है ना जांच का विषय है। बाकी आइए, इनका बच्चा और लोग भी है और महिला है यहाँ पे। आप लोग यही क्या? हाँ, कौन लगता है ये? हमारा दियादनी। दियादनी आपको उसका गोतनी है? हाँ। अच्छा किस स्वभाव का था वो महिला? वो सब दिन भोला बाबा यहाँ पर मंदिर है ना, उस सब दिन फूल तोड़ने के लिए गया यहाँ पर। राजस्थान का 2 लेबर है, उसको पेंट करने के लिए वो फूल तोड़ने का करोस होता है, उठा होकर देखने लगे तो वहाँ से डीएम का गाड़ी आता है मधेपुरा से, वो दोनों को ठोक दिया। अच्छा, आप घटनास्थल पे गए थे जहाँ पे हुआ है? हाँ, देखे। अच्छा, वहाँ पे कितने आदमी को, मतलब कैसा था? डीएम साहब उस समय था? 4 आदमी थे यहाँ तो में 3 आदमी घटना हो गया स्पॉट मर्डर, 1 आदमी हुकूकी रहता है। अच्छा, जो वहाँ पर मैं जो डीएम साहब था उस गाड़ी से निकले थे, देखे थे डीएम को वहाँ पे? देखे। अच्छा, वहाँ पे फिर कैसे निकला? कैसे निकले? गाड़ी में सीख ले, बाइक पर बैठिए, सीधा भागे वहाँ पर। अच्छा, बाइक पे बैठ करके भागे? हाँ। देखिए, ये एक चीज ये लोग बता रहे हैं और कहीं ना कहीं ये महिला झूठ नहीं बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप बताइए, बाबा बोल रहे हैं और यहाँ महिला बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? डीएम साहब था। हम तो कहते हैं कि पटना से अगर मधेपुरा की तरफ जा रहे तो उसका गाड़ी तो अकेला गाड़ी नहीं जा सकता है, और कहीं उसमें महिला भी बैठे हुए थे। अब कौन था, ये जांच का विषय है। ये लोग बच्चा है जो कि उस महिला का है, इस लोगों को पता है कि अभी इन लोगों को पता भी नहीं, इसकी माँ उस बॉडी के अंदर, मतलब उस लाश छिपा हुआ पानी में बांधे हुए है, और कहीं ना कहीं ये लोग उसका बच्चा। आपकी माँ कहाँ बाबू? क्या नाम है आपका? आयुषी कुमारी। आपका माँ कहाँ है? मर गया है। कहाँ है माँ की लाश? अच्छा, मम्मी, आप तो मम्मी कभी नहीं दोबारा वापस आएंगे? नहीं। मम्मी की याद आ रहे हैं आपको? हाँ। कैसे आप, मतलब आप मान के चलिए, कैसे आप मम्मी के नहीं रहेगा इस दुनिया में, कैसे आप रहेंगे? चलिए, देखिए, नादान है लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। बाबू, आपका क्या नाम है? गोलू कुमार। गोलू कुमार। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते हैं आप? हाँ। अच्छा, आपकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहिएगा डीएम साहब को? आप क्या बोलिएगा अपने तरफ से? अच्छा, आप डीएम साहब आपकी मम्मी को कहीं ना कहीं गाड़ी से रोंद के चला गया है, आप अपना डीएम साहब से क्या बोलिएगा? आप यहाँ के जो मान के चलिए मंत्री साहब से क्या बोलिएगा आप? पढ़ाई चाहिए और नौकरी चाहिए और खाना चाहिए। अच्छा, पापा आप मजदूरी करते हैं क्या? आपका कहाँ रहते हैं बाबू? हरियाणा में। हरियाणा में। अभी तो पापा भी आपके नज़दीक में नहीं है, मम्मी भी नहीं है, और ये बच्चा का मांग है कि आप इस दुनिया में मेरी माँ नहीं रहे, लेकिन मेरा मांग एक ही है कि मेरा जो माँ बाप जो पढ़ा लिखा के, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा ऊपर लेवल पर जाए, कोई नौकरी रोजगार करे। तो इन लोगों एक ही मांग है, डीएम साहब से मांग करते हैं कि आप मेरा वीडियो देख भी रहे हैं तो बच्चे का मांग है कि मेरा पढ़ाई लिखाई करवाना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे पढ़ा लिखा करके कोई नौकरी चाहिए, ताकि हमारा अच्छा से मेरा घर परिवार को चला सके, मेरा भाई बहन है उनको अच्छा से खाना पीना खिला सके। और आप लोग क्या सोचते हैं? अगर डीएम साहब गलत बोल रहे हैं, अब मैं उस गाड़ी में नहीं थे, तो आप लोग क्या कुछ कहते हैं? कमेंट करके अपना राय रखें। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज़, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।